शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माए नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधेश्यामे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे शिवजी, तमारी कृपाथी हूँ आ शिव पुराण वाँची रही छू अने मारी मम्मी, बेन अने तमाम श्रोता शिव पुराण सांभળી રહ્યા છે। અમે બધા शिव पुराणનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને शिव પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, તમે शिव પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। हे कृष्ण मनोहारिणी राधाजी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, तमे शिव पुराण सांभळवा जरूर पधारजो अने मारा हृदयमां स्थान ग्रहण करजो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पंचम संहिता। पंचम संहिता समाप्त। श्री शिव महापुराणम छठवीं कैलाश संहिता प्रथम अध्याय। व्यास जी के प्रति मुनियों का काशी में ओंकार विषयक प्रश्न। इस सृष्टि की स्थिति, पालन तथा संहार के कारणभूत प्रधान पुरुष एवं ईश्वर के नाम से अभिहित मंगलकारी पार्षदों एवं गजानन तथा स्कंद सहित पुत्रों के साथ विराजमान सांब सदाशिव को मैं नमस्कार करता हूँ। पेज नंबर 1544। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी, हम लोगों ने परम मनोहर नाना आख्यानों से युक्त उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता कहिए। व्यास जी बोले, हे वत्सो, अब मैं तुम लोगों के स्नेह से परम दिव्य शिव तत्व का निरूपण करने वाली दिव्य कैलाश संहिता कहता हूँ। तुम लोग प्रेम से श्रवण करो। पूर्व काल में हिमालय पर तपस्या करने वाले महातेजस्वी ऋषियों ने आपस में सलाह कर काशी जाने की इच्छा की। वे वहां से चलकर समाहित चित्त हो काशी पहुंचे और स्नान करने की अभिलाषा से मणिकर्णिका आकर उसे देखने लगे। उन मुनियों ने वहां स्नान कर देवताओं एवं गंगा जी का तर्पण किया। पुनः देवाधिदेव विश्वेश्वर के दर्शन के लिए गए। वहां जाकर वेद पारगामी मुनियों ने अत्यंत भक्ति से शिवजी को नमस्कार एवं पूजन कर शतरुद्रीय आदि मंत्रों की स्तुति की। ऐसा कर शिव भक्ति परायण एवं शिव कृपा से अपनी संपूर्ण अभिलाषा को पूर्ण करने वाले उन मुनियों ने हम लोग कृतार्थ हो गए ऐसा समझकर अपने को धन्य माना। उसी समय पंचक्रोश की यात्रा कर लौटे हुए सुत जी का दर्शन कर ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया। सुत जी भी साक्षात विश्वेश्वर देवाधिदेव सदाशिव को नमस्कार कर ऋषियों के सहित मुक्ति मंडप में पधारे। तदंतर पौराणिकोत्तम महात्मा सुत जी के बैठ जाने पर महर्षियों ने अर्घ्य आदि पूजन द्रव्यों से उनका पूजन किया। सुत जी ने भी प्रसन्न होकर
नियम में अवस्थित हुए उन मुनियों की ओर देखा और परस्पर कुशल प्रश्न पूछा। फिर प्रणव का अर्थ जानने के लिए महर्षियों ने प्रस्तावना युक्त वचन कहना आरंभ किया। हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे पौराणिकोत्तम, आप विज्ञान के सागर एवं शिव भक्त होने के कारण धन्य हो। सर्व जगत गुरु भगवान वेद व्यास ने आपको सर्व पुराणतज्ञ के रूप में अभिषिक्त कर सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि समग्र पौराणिक कथा आपके हृदय में स्थित है और पुराणों में वेदार्थ तत्वों का प्रतिपादन है। समग्र वेद प्रणव से उत्पन्न हुए हैं और प्रणव के अर्थ महेश्वर है। इस प्रकार साक्षात महेश्वर आप में प्रतिष्ठित है। अतः हम लोग आपके मुख कमल से निरंतर निकले हुए अत्यंत मनोहर मकरंद वाले प्रणवार्थ रूप अमृत को पीकर त्रिताप रूप ज्वर से मुक्त होना चाहते हैं। हे महामते, इस विषय में आप लोगों के विशेष गुरु है, अतः कृपा कर महेश्वर के ज्ञान स्वरूप प्रणवार्थ का निरूपण कीजिए। उनके इस वचन को सुन व्यास जी के प्रिय शिष्य सुत जी, गणेश, स्वामी कार्तिक, पार्वती, महेश्वर, शिलाद तनय, सुयशापति नंदीश्वर, सनत कुमार तथा व्यास जी को नमस्कार कर इस प्रकार बोले। सुत जी बोले, हे पाप रहित मुनियों, तुम लोग महाभाग्यशाली एवं धन्य हो जो शिव के विषय में तुम लोगों की ऐसी दृढ़ मति है। इस प्रकार की बुद्धि पापियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। हे महर्षियों, पूर्व काल में पराशर पुत्र महामुनि व्यास ने नैमिषारण्य निवासी मुनियों को जैसा उपदेश दिया था वैसा तुम लोगों से कहता हूँ। इस कथा के सुनने से मनुष्यों में शिव भक्ति का संचार होता है, अतः सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में जब स्वारोचिष मनवंतर चल रहा था, उस समय सर्व सिद्धि निषेवित नैमिषारण्य में मुनि लोग दृढ़ नियम में अवस्थित हो यज्ञाधिपति रुद्र का यज्ञ करते हुए 1000 वर्ष का अनुष्ठान कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इस यज्ञ से प्रसन्न हो जाने पर हमें सदाशिव के ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार वे उन नैमिषारण्य में व्यास जी के दर्शन के लिए शिव भक्ति परायण हो भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए हुए निवास करने लगे। उनकी ऐसी भावना देखकर महर्षि पराशर के तप फल स्वरूप सर्वात्मा भगवान वेदव्यास वही प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही मुनियों के मुख कमल तथा नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर मुनियों ने प्रत्युत्थानादि उपचारों से उनका स्वागत किया, सुवर्ण का आसन समर्पित किया। जब व्यास जी उस सुवर्ण आसन पर आसीन हो गए, तब गंभीर वाणियों में ऋषियों से बोले, हे महामुनियों, इस यज्ञ में तुम लोगों का कुशल तो है। तुम लोगों ने यज्ञाधिपति शिव का सम्यक प्रकार से पूजन तो किया है। तुम लोगों ने इस यज्ञ में यज्ञाधिपति संसार से मुक्त करने वाले सांब सदाशिव का भक्ति भाव से किस निमित्त पूजन किया। मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि पर भाव महेश्वर शिव में तुम लोगों की इस प्रकार की प्रवृत्ति एवं शुश्रूषा
मोक्ष पाने के लिए नहीं है। अमित तेजस्वी व्यास जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नैमिषारण्यवासी उन तेजस्वी महामुनियों ने कहा, विष्णु के अंश से अवतार धारण करने वाले कृपा निधान आप महाप्राज्ञ सर्व विघ्नेश्वर मुनि शार्दुल, हे व्यास जी प्रभु, आप सर्व जगत के स्वामी सृष्टि कर्ता एवं गणों के साथ रहने वाले श्री श्याम सदा शिव के कृपा पात्र है। आपके चरण कमल के मकरंद का पान करने हेतु भौरों के समान हम लोग आज आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गए। पापी जनों के लिए अत्यंत दुर्लभ आपके इस दर्शन को प्राप्त कर हम लोग कृतकृत्य तो है ही। हे महाभाग, नैमिषारण्यक नामक इस महातीर्थ में जो हम लोग ये महासत्र संपादन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करना है। परमेश्वर सदा शिव को ही सुनना एवं जानना चाहिए, ऐसा निश्चय कर महेश्वर के ऐश्वर्य को जानने के लिए हम लोगों का ये प्रयास है। हे प्रभु, अभी तक उसे हम लोग नहीं जान पाए हैं, इस कारण आपकी शरण को आए हैं। आप हम अल्पज्ञों के संदेह को दूर करने में सर्वथा समर्थ है। इस त्रिलोकी में आपको छोड़कर और कोई इस संशय को दूर करने वाला नहीं है। हे दया निधे, इस कारण आप अपार ब्रह्म सागर में डूबते हुए हम लोगों को शिव ज्ञान रूपी नौका से पार कीजिए, क्योंकि हम लोगों को शिव भक्ति तत्व जानने की उत्कंठ अभिलाषा है। जब उन वेदज्ञ महर्षियों ने ऐसा कहा, तब समस्त वेदार्थ जानने वाले वेदज्ञों में अग्रगण्य सुखदेव जी के पिता महात्मा वेदव्यास जी वेदांत सार के सर्वस्व प्रणव रूप संसार से मुक्त करने वाले पार्वती पति परमेश्वर को अपने हृदय कमल में ध्यान कर परम प्रसन्नता से कहने लगे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ભૂલ ચૂક માફ કરજો શિવજી, કૃપા રાખજો। આજના શિવપુરાણના વાંચનનો પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય, શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।